जम्मू कश्मीर में पर्यटकों पर हुए इस हमले का असर निश्चित ही जम्मू कश्मीर में पर्यटन के व्यवसाय पर पड़ेगा। अप्रैल, मई, जून ऐसे महीने होते हैं जब जम्मू कश्मीर में पर्यटन अपने शबाब पर होता है। बीते कुछ सालों के आंकड़े बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में पर्यटन ने तेजी पकड़ ली थी। एक बार फिर 2021 से 2024 के बीच जम्मू कश्मीर में देश विदेश से कुल करीब 7.5 करोड़ सैलानी आ चुके थे और यह आंकड़ा लगातार बढ़ता चला गया था। 2021 में 1,14,00,000 सैलानी जम्मू कश्मीर में आए देश विदेश से। 2022 में ये तादाद बढ़कर 1,89,00,000 हो गई। 2023 में 2 करोड़ को पार कर गई। 2,11,00,000 पर्यटक जम्मू कश्मीर पहुंचे और 2024 में 2,35,00,000 सैलानी जो हैं देश विदेश से जम्मू कश्मीर पहुंचे। और ये जो बढ़ते आंकड़े हैं जम्मू कश्मीर में सामान्य होते हालात को बयां कर रहे थे, जो वहां पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए राहत की बात थी। उनकी आमदनी अच्छी हो रही थी, उनकी अर्थव्यवस्था बेहतर हो रही थी, लेकिन आतंकवादियों को ये सब शायद नहीं पच रहा था और उसी का नतीजा पहलगाम में हुआ ये हमला। वैसे आतंकियों द्वारा सैनिकों की गाड़ियों और सुरक्षा बलों के कैंपों पर हमलों की खबर तो कई बार आई है। आतंकी सेना के जवानों को निशाना बनाने की कोशिश करते रहे, लेकिन पर्यटकों और तीर्थयात्रियों को निशाना बनाने की खबरें उतनी नहीं रहीं। इसकी वजह है कि पर्यटकों को निशाना बनाने का सीधा असर जम्मू कश्मीर में पर्यटन के व्यवसाय पर जाता है, जिससे वहां के आम लोगों की आजीविका सीधे सीधे प्रभावित होती है। आतंकी आम लोगों का आक्रोश झेलने से बचते हैं, लेकिन बीते कुछ सालों में देखा गया कि आतंकियों ने कश्मीर में दूसरे राज्यों से आए आम लोगों, पर्यटकों और तीर्थयात्रियों को निशाना बनाया। 9 जून 2024 को जम्मू के रियासी में तीर्थयात्रियों से भरी बस पर आतंकवादियों ने फायरिंग की, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई। ये हाल की घटना है। ऐसी कई घटनाएं हैं, लेकिन कुछ बड़ी घटनाओं की बात करते हैं जिनसे जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का चेहरा बदलता चला गया। जैसे अमरनाथ यात्रियों पर हमले की सबसे शुरुआती वारदात 2 अगस्त 1994 को हुई, जब आतंकियों ने पहलगाम में अमरनाथ यात्रा के बेस कैंप पर हमला कर 5 तीर्थयात्रियों को मार दिया, कई को घायल कर दिया। इसके बाद पर्यटक भी आतंकवादियों का निशाना बनने शुरू हो गए। पर्यटकों को निशाना बनाने की सबसे पहली और बड़ी घटना आज से 30 साल पहले हुई थी। तब 4 जुलाई 1995 को पहलगाम में 6 विदेशी पर्यटकों को आतंकवादी संगठन हरकत उल अंसार से जुड़े संगठन अल फरकान के आतंकियों ने अगवा कर लिया था और एक पर्यटक की हत्या कर दी थी। एक पर्यटक 4 दिन बाद बचकर भाग निकला था। इसके अलावा जो 1995 की एक घटना है, वो और बड़ी भयानक घटना है। आतंकवादियों को आम लोगों या पर्यटकों की कोई परवाह नहीं है, उससे ये साफ पता चलता है। जो आज की जो घटना है वो ऐसे समय हुई है जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस भारत के दौरे पर हैं, और इससे पहले ऐसी एक आतंकवादी वारदात आज से करीब 25 साल पहले हुई थी, जब अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की भारत यात्रा होनी थी। उससे ठीक एक दिन पहले 20 मार्च सन 2000 को लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के चिट्टी सिंहपुरा गांव में 35 सिखों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। तब रात घिरते ही फौजी वर्दियों में नकाब पहनकर आए आतंकवादी इस सिख बहुल गांव में पहुंचे और 2 गुरुद्वारों के बाहर सिखों को खड़ा करवा दिया। इसके बाद उन पर करीब से अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी और 35 सिखों को मार दिया। उस आतंकी वारदात ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। एक ही वारदात में 30 से ज्यादा परिवार यतीम हो गए थे। उस घटना को याद करते हुए लोगों ने बताया था कि पहले उन्हें कोई डर नहीं लगा, क्योंकि उन्हें लगा कि सेना के लोग गांव में आए हैं। उस घटना के बाद भी चिट्टी सिंहपुरा में आज करीब 400 सिख परिवार हैं जिनके जहन में वो वारदात ताज़ा है। इसके बाद सरकार ने उस इलाके में सीआरपीएफ की एक स्थायी पोस्ट तैनात कर दी थी। चिट्टी सिंहपुरा घटना के करीब 4.5 महीने बाद अमरनाथ यात्रा के इतिहास में सबसे भयानक हमला हुआ। 2 अगस्त सन 2000 को पहलगाम में लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों ने यात्रियों के एक बेस कैंप पर हमला किया था। 2 घंटे चली गोलीबारी में आतंकियों ने 32 लोगों को तब मार दिया था और करीब 60 लोगों को घायल कर दिया था। मरने वालों में 21 हिंदू तीर्थयात्री, 7 मुस्लिम दुकानदार और कुली और सुरक्षा बलों के 3 जवान शामिल थे। मरने वालों में कई स्थानीय बकरवाल गुर्जर मुस्लिम थे। 2001 को सावन के महीने में 20 जुलाई को तड़के अमरनाथ गुफा के पास शेषनाग झील के पास तीर्थयात्रियों के कैंप पर आतंकवादियों की फायरिंग और बम धमाकों में 13 लोगों की मौत हुई थी, 15 घायल हुए थे। मरने वालों में 8 तीर्थयात्री, 3 मुस्लिम स्थानीय लोग और सुरक्षा बलों के 2 जवान शामिल थे। सन 2002 में 30 जुलाई और 6 अगस्त को लश्कर-ए-तैयबा के फ्रंट संगठन अल मंसूरियान ने 2 हमलों में 11 लोगों को मार दिया और 30 को घायल किया था।
कि लगातार तीसरे साल तीर्थयात्रियों पर हमला हुआ था। 30 जुलाई की घटना में 2 तीर्थयात्रियों को आतंकवादियों ने मारा जब श्रीनगर में उनकी टैक्सी पर ग्रेनेड फेंके गए। इसके बाद पहलगाम के नुनवान बेस कैंप में अंधाधुंध गोलीबारी से 9 लोगों को उन्होंने मार दिया और 27 को घायल कर दिया। इसके बाद 21 जुलाई 2006 को आतंकवादियों ने गांदरबल के पास तीर्थयात्रियों की एक बस को निशाना बनाया, 5 तीर्थयात्रियों की हत्या की। ये बस बालटाल बेस कैंप से लौट रही थी। साल 2017 में 10 जुलाई को आतंकवादियों ने अमरनाथ के दर्शनों के बाद तीर्थयात्रियों को लेकर बालटाल से आ रही एक और बस को निशाना बनाया। लश्कर ए तैयबा के आतंकवादियों ने अनंतनाग में इस बस को निशाना बनाते हुए 7 लोगों की हत्या कर दी। इनमें 5 महिलाएं शामिल थीं। तो ये सारी घटनाएं थी बड़ी बड़ी, जिनमें साफ पता लगता है कि किस तरह से आतंकवादियों ने पर्यटकों और तीर्थयात्रियों को निशाना बनाना तेज किया।